हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है रविवार, डेट है 2 जून, यानी कि यह रविवार के दिन का ब्लॉग है। और फ्रेंड्स, यह ना सुबह का टाइम है, ज़्यादा सुबह तो नहीं है, काफ़ी धूप हो गई है, यानी कि 11 बजने में 15 मिनट कम थे। तो मैं आज अपना ब्लॉग 11 बजने में 15 मिनट कम है ना, तब से स्टार्ट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ना अपना एक ब्लॉग यहीं पर एंड किया है और वहीं से मैंने अपना दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो जो वाले ब्लॉग में ना मेरे जो मॉर्निंग वाले सारे काम होते हैं वो हो गए हैं, जैसे कि साफ़ सफाई, नहाना, पूजा और खाना वगैरह भी बन गया है। सिर्फ रोटियां बनानी रह गई, बाकी सब्जी, दाल, चावल मैंने चढ़ा दी हूँ। बाकी मेरे सारे ही काम हो गए हैं। आज मैंने रसोई की क्लीनिंग करी थी तो वो सारे काम हो गए हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ आके बैठ गई हूँ कपड़े तय करने के लिए। ये कल के काफ़ी सारे कपड़े रखे हुए हैं, तो इनको मैं यहाँ बैठ गई हूँ तय करने के लिए। कपड़े तय कर रही हूँ और यहाँ ना मैं इनसे कुछ बातें कर रही हूँ। किसी विषय में कुछ ऐसे चर्चा चल रही थी तो वही मैं बातें कर रही हूँ। तो बातें करते करते देखिए फ्रेंड्स, मेरे सारे ही कपड़े तय हो गए हैं। तो सारे ही कपड़ों को मैं उनकी जगह में लगा देती हूँ। उसके बाद फिर जो हॉल है ना, थोड़ा बहुत मुझे इसे समेटना है और फिर इसमें पोछा लगाना है। बाकी रूमों में मेरा पोछा लग गया है, सिर्फ यही वाला रूम रह गया था। तो मैं क्या है ना, एक एक रूम को समेटती जाती हूँ और उसमें पोछा लगाती जाती हूँ, तो मुझे इस तरह से काम करना आसान होता है। तो यहाँ पर देखिए सोफ़ा के कवर लगा रही हूँ मैं झाड़ के, और जो थोड़े बहुत टॉवल वगैरह इधर उधर रखी है ना, तो उनको भी तय करके रख देते हैं। क्या है, बच्चे लोग ना काफ़ी लेट उठते हैं, तो ये वाले रूम में ही लेटे रहते हैं। तो उनके उठने के बाद ही ये वाले रूम की जो है ना सफाई वगैरह होती है। तो यही सब करने के बाद देखिए अभी 11:15 का टाइम है। तो अब मैं यहाँ पर रोटियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि अब खाने का टाइम हो गया है। जो मेरी सासू माँ है वो भी नहा के आ गई हैं, तैयार हो गई हैं। तो पहले मैं उनकी थाली लगा दूंगी रोटी सेकते सेकते। और बच्चे लोगों का तो नाश्ता हो गया था, इस वजह से मैंने रोटी भी बना के नहीं रखी थी। हाँ, अगर जिस दिन बच्चे लोग नाश्ता नहीं करते हैं तो फिर मैं रोटियाँ बना के रख देती हूँ। तो बच्चे वैसे भी लेट उठते हैं और लेट उठने के बाद वो थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेते हैं ना, तो फिर खाना बाद में ही खाते हैं। और मैं ये और अम्मा जी हम लोग ज़्यादा नाश्ता नहीं करते हैं, जैसे कि डायरेक्ट खाना ही होता है। तो 11:30-12 तक हम लोग खाना खा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आ गई हूँ रोटियाँ बनाने के लिए, और अभी गरम गरम रोटियाँ बनाते जाऊँगी और अम्मा जी और इनके लिए थाली लगा दूँगी, क्योंकि रोटियाँ खाने में गरम गरम ही अच्छी लगती है। बाकी सब्जी तो मैंने आज कटहल की बनाई हूँ, और दाल और चावल भी बन गया है, साथ ही रोटी भी बन गई है। तो अब सभी के लिए थाली लगा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना सभी लोगों का खाना हो गया था, सिर्फ मैं रह गई थी। तो मैं अपने लिए थाली लगा रही हूँ, जैसे कटहल की सब्जी, दाल, चावल और रोटी। और आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए कटहल की सब्जी, दाल, चावल, रोटी। किस किस को कटहल की सब्जी पसंद है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे तो मुझे ज़्यादा कटहल की सब्जी नहीं पसंद है, पर बच्चे लोगों को खूब पसंद है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा ही बनती है। तो ये और गाँव की कटहल थी ना, तो घर की यानी कि, तो ये अच्छी लग रही थी, काफ़ी अच्छा स्वाद था ये वाली कटहल का। पर मैं ज़्यादा कटहल की सब्जी नहीं खाती हूँ, बच्चे लोग ही खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, खाना पीना हमारा हो गया है। तो यहाँ पर खाना पीना हो गया था, तो मैंने बर्तन वगैरह साफ़ कर ली हूँ, और बर्तन साफ़ करने के बाद आ गई हूँ फिर मैं यहाँ पर गैस साफ़ करने के लिए। तो देखिए गैस वगैरह साफ़ हो गई है। गैस साफ़ करने के बाद जो ये कॉर्नर सेट है ना, तो इसे भी हाथों हाथ में कपड़े से ही साफ़ कर देती हूँ। आज धुलूंगी नहीं, क्योंकि धुलो तो इनमें ना काफ़ी समय लगता है, सारा ही सामान नीचे निकालो। तो जब बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं ना, तब मैं नीचे निकाल के ही धुलती हूँ। अभी ज़्यादा गंदे नहीं थे तो हल्के से कपड़े से ही साफ़ कर दो तो ये साफ़ हो जाते हैं। और यहाँ पर जो ऊपर वाला जो कॉर्नर सेट है ना, उसमें तेल का डिब्बा रखा होता है, तो थोड़ा बहुत तेल वहाँ निकल ही जाता है, तो उसे भी मैं पोंछ देती हूँ। उसके बाद फिर जो कपड़ा है ना, उसे मैं सर्फ डाल के धुलूँगी, क्योंकि ऑयल हो जाएगा कपड़ा, फिर सभी जगह हम इसी से साफ करेंगे ना, तो फिर थोड़ी सी चिकनाहट सी हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा मैं सर्फ रसोई में ही एक डिब्बे में सर्फ रख लेती हूँ। तो ऐसा जब 1-2 दिन में मुझे ये कपड़ा धुलने का होता है ना, तो मैं सर्फ डाल के धुलती हूँ, जिससे क्या है ना, कपड़े में भी स्मेल नहीं आती है। और वैसे भी हम अब जितनी बार भी गैस को अगर साफ़ करते हैं या फिर गैस काउंटर ना, तो उतने ही बार हमारा जो कपड़ा है ना वो धुल जाता है। तो यहाँ पर जो मेरा कपड़ा है ना वो धुल गया है।
तो जो अब सिंक है ना उसके आसपास जितना भी पानी है तो इसे मैं वाइपर से निकाल देती हूँ। उसके बाद फिर पूरे ही जो गैस काउंटर है ना उसमें हम कपड़ा मार देते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो सारा काम है ना वो बिल्कुल अच्छे से हो गया है और मैं गैस काउंटर को ना पूरा सुखा के रखती हूँ। उसके बाद अपना हाथ वगैरह धुलने के बाद अब चलिए बाहर चलते हैं। अभी समय ना 1 बजे के लगभग हो रहे हैं, तो जो मेरा काम है ना 1 बजे तक पूरा हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं मिल रही हूँ आपसे शाम के ये 4 बजे। ये 4 बजे का टाइम है। बीच में थोड़ा बहुत जो वीडियो का काम होता है और फिर 1-1.5 घंटे के लिए हम आराम कर लेते हैं। उसके बाद उठने के बाद फिर मुँह वगैरह धुल के मैं कंघी वगैरह बना के आ गई हूँ अपने रसोई में, क्योंकि इतने समय ना बच्चे लोगों को हल्की सी भूख लगी थी और गर्मियों के समय में ना इतने टाइम कभी कभी मुझे भी भूख लग जाती है। तो मैंने सोचा चलो ये सत्तू का पैकेट रखा हुआ था तो मैं सत्तू बना के दे देती हूँ। और गर्मियों में ना ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, हमारे शरीर में ठंडक पहुँचाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो ये सत्तू सभी को बना के दे दूँगी, जो थोड़ी सी भूख है ना वो भूख इससे कम हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने आधे पैकेट सत्तू का ले ली हूँ और उसमें 1 कटोरी शक्कर है ना उसे मैंने पीस के ही मिलाई हूँ। तो इसे क्या है, घोलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो सत्तू और शक्कर है ना उसे मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। उसके बाद फ्रिज का जो ठंडा पानी है ना वो डाल के हमें इसे अच्छे से मिलाना है। और पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है, नहीं तो इसमें ना गुठलियाँ जैसी पड़ जाती हैं। तो देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बिल्कुल सत्तू तैयार कर ली हूँ और यहाँ पर मैं कटोरियों में निकाल देती हूँ। बच्चे लोगों को दूंगी सबसे पहले। तो आ जाइए आप लोग भी सत्तू खा लीजिए, और गर्मियों के समय में ना ये सब चीज़ खाने में अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी लोगों का सत्तू खा के हो गया था। उसके बाद काफ़ी सारे बर्तन निकल गए थे, तो बर्तन वगैरह धुलने के बाद आज दिन संडे का था, तो आज यहाँ पर संडे के दिन मार्केट लगती है, तो ये सब्जियाँ लेके आए थे। सेगिल की, बरबटी, धरियाँ, गोभी और आम, तरबूज और चिमड़ी, ये सारे फल फ्रूट और सब्जियाँ लेके आए थे। तो सभी चीज़ों को मैं अलग अलग टोकनी में रखूँगी। उसके बाद सारी ही सब्जियों को धुलना है। और इस समय में जो फूल गोभी है ना काफ़ी अच्छी आ रही हैं, जैसे कि कीड़े वगैरह नहीं हैं और बिल्कुल फ्रेश फूल गोभी आ रही हैं, तो मैंने बुलवा ली थी। बाकी तो गर्मियों में फूल गोभी वगैरह खाने का ना मन नहीं होता है। तो यहाँ पर सारी ही सब्जी छांट ली हूँ मैंने। उसके बाद फिर आज मशीन चालू कर लिए हैं क्योंकि सारी ही सब्जियों को धुलना है। तो ये जो पानी भरने वाली यही वाली बाल्टी में जो सारी सब्जियां हैं ना तो मैं उन्हें डाल के धुल लूँगी। उसके बाद फिर जो ये बाल्टी है ना इसे भी मांज के, जो नल का साफ पानी आ रहा है ना तो खाना बनाने के लिए मैं भर लेती हूँ। और ये बाल्टी में ना खाना बनाने के लिए ही मैं पानी भरती हूँ, बाकी पीने के लिए तो मटका और आरओ का पानी ही यूज़ होता है। हाँ, जैसे कभी लाइट वगैरह गोल हो जाती है ना तो उसके लिए थोड़ा बहुत पानी एक्स्ट्रा रहना चाहिए। इस वजह से मैं ये वाली बाल्टियाँ में पानी भर के रखती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरी जो गिलकी है वो धुल गई थी, तो भिंडी, टमाटर सभी चीज़ों को धुल ली हूँ मैंने, और आम और चिमड़ी को भी। तो फिर सारी ही सब्जी वगैरह धुलने के बाद फ्रेंड्स ये देखिए शाम के 7 बजे का टाइम है। मेरी जो संध्या पूजन है ना वो हो गई है। और मुझे आज पता नहीं था कि इनकी नाइट में ड्यूटी है, इनने बाद में बताया कि नहीं इनकी ड्यूटी है। तो यहाँ आ गई हूँ मैं 7 बजे खाना बनाने के लिए। तो आज मैंने फिर जल्दी में ना सिर्फ दाल चावल ही बनाई हूँ, टमाटर डाल के दाल, और सुबह की हमारी जो कटहल है ना उसकी सब्जी रखी हुई थी। तो ये देखिए हमारी थाली लग गई है, दाल चावल, कटहल की सब्जी और प्याज, क्योंकि गर्मियों के दिनों में ना प्याज खाना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर खाना पीना हो गया था, तो अब मैं गैस साफ कर लेती हूँ। और बर्तन भी मेरे धुल गए हैं, बस 1-2 पतीले बचे हुए हैं जिसमें जो जूठा पानी है ना मैं इकट्ठा करके रखती हूँ, और वो सारा ही जूठा पानी मैं बाहर डाल के आती हूँ, क्योंकि सिंक में मैं नहीं डालती हूँ, एकदम से सिंक जाम हो जाएगी इस वजह से। तो जितना भी जूठा पानी होता है उसे हम बाहर डाल देते हैं। तो सबसे पहले मैं गैस साफ करूँगी, जिसमें जूठा पानी रखे थे ना वो पतीले का पानी मैं बाहर डाल के आ गई हूँ। उसके बाद हाथों हाथ इसे भी साफ कर देते हैं। और पतीला साफ करने के बाद फिर सिंक धुलना है, आसपास के टाइल्स वगैरह। तो यही सारे काम हैं जो रात में ही करके रख लेती हूँ, तो सुबह के लिए मुझे काफ़ी सहूलियत हो जाती है। और वैसे भी हमें ना रसोई रात में ही साफ करके रखना चाहिए। सुबह उठे तो हमारी सारी ही रसोई चमचमाती मिले, तो सुबह उठते से ही हमारे काम में ना अच्छा मन लग जाता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे सारे ही काम हो गए थे। उसके बाद फिर आम लेके आए थे ये, तो आम को मैंने फ्रिज में रख दी थी, तो ये ठंडे हो गए हैं। अब सभी लोगों को आम दे देती हूँ एक एक खाने के लिए, क्योंकि रात में ना अच्छे लगते हैं। ये चूसने वाले आम हैं, काट के खाने वाले नहीं है, चूसने वाले हैं, और बच्चों को ये चूसने वाले ही आम ज़्यादा पसंद है।
क्योंकि आज छोटा बेटा चिकू ही गया था मार्केट सब्जी लाने के लिए उसके पापा जी के साथ, तो उसने क्या है ना ये चूसने वाले आम लेके आ गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे ही आम निकाल ली हूँ और इनको धुल तो मैंने पहले ही ली थी, धुलने के बाद फ्रिज में रख दी थी तो ये अच्छे से ठंडे हो गए हैं। और ये आम मैं, अम्मा जी और मेरा छोटा बेटा ही खाएंगे, क्योंकि मेरे बड़े बेटे और बीच वाले बेटे को ना सर्दी जुकाम और खांसी है तो वो आम नहीं खाएंगे। तो मैं उन लोगों के लिए ना अजवाइन भून के रख रही हूँ, क्योंकि उनको काफ़ी तेज़ खांसी चल रही है, तो इस अजवाइन से ना खांसी में काफ़ी राहत रहती है। तो यहाँ पर देखिए हमारी अजवाइन भुन गई है और अजवाइन की जो खुशबू होती है ना काफ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर अजवाइन भुन गई है, मैं बच्चे लोगों को दे देती हूँ। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग।